हेलो एनिमी फैंस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ निंजा कामोई, जो कि एकदम बिल्कुल नया एनिमी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन शहर के एक सुनसान गली के अंदर उस आदमी को कुछ लोग घेर लेता है। वो लोगों को देखकर ये आदमी सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों ने इसे पहचान कैसे लिया। आगे हमें पता चलता है कि जो लोग इसका पीछा कर रहे हैं वो सब के सब निंजा है। इसके बाद सभी निंजा उस आदमी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है। आगे उस निंजा ग्रुप के लीडर उस आदमी के गले पे एक डिवाइस लगाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे उस आदमी का सर कट जाता है। इसके बाद निंजा उस आदमी को एक डिवाइस की मदद से वेरीफाई करता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस आदमी की शक्ल कुछ और ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने खुद के शक्ल पर किसी दूसरे के मार्क्स लगा रखा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने फैमिली के साथ शहर के बाहर बहुत आराम से रह रहा होता है। इस आदमी के फैमिली में इसका वाइफ और एक छोटा बच्चा होता है और सभी लोग बहुत ही प्यार से एक साथ रह रहे होता है। सीन शिफ्ट होता है और आदमी का वाइफ टीवी पर न्यूज देख रही होती है और न्यूज में उसी आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है जिसका सर निंजा ने काट दिया था। ये देखकर उसकी बीवी थोड़ी परेशान हो जाती है और अपने पति से कहता है कहीं ये उन लोगों का काम तो नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा बीच में आ जाता है। तभी इन लोगों का बात यहीं पर खत्म हो जाती है और वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उसे सुलाने लेके चले जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि इस आदमी ने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा फिट कर रखा है, जिससे वो पूरे घर पर निगरानी रख सके। उस बच्चे को सुलाने के बाद आदमी फिर से अपने वाइफ के पास आता है और उसके बाद उसके वाइफ उससे कहती है जिस तरह से वो आदमी मारा गया मुझे तो वही लोग लग रही है। वो लोग उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन लोगों ने बस उसके जान पहचान वाली लोगों से थोड़ी बातचीत की थी। इतना टाइम में उन लोगों ने उसके असली पहचान का पता लगा लिया और ये हमारे लिए चिंता की बात है। ये सुनकर आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद उसके वाइफ कहती है ये शिरीगामी तो नहीं है। इसके बाद आदमी कहता है कि नहीं, शिरीगामी हमेशा अकेला ही शिकार करता है। इसके बाद आदमी अपने वाइफ से कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग शॉपिंग करने जा रहे होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये जब भी कहीं पर भी जाए वहाँ से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है, जिससे कोई भी इन्हें ढूंढ ना सके। वो आदमी अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे होता है और वहीं दूसरी तरफ निंजा के लोग लोगों को ढूंढ कर उन्हें मार रहे होते हैं और उन्होंने अब तक 4 लोगों को मार दिया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी के बच्चे का बर्थडे होता है और वो आदमी और उसका वाइफ बहुत ही मजे से अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे होते हैं। उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोते हुए उस आदमी के अचानक से नींद खुल जाती है और वो अपने बेड से उठकर जाने लगता है और अपने पति को उठता हुआ देखकर उसके वाइफ भी उठ जाती है। वो आदमी अपने वाइफ को कमरे में ही रहने के लिए बोलता है और खुद नीचे चला जाता है। जैसे ही वो आदमी नीचे पहुंचता है बहुत सारे निंजा आकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर वो आदमी बहुत ही फुर्तीली से सभी निंजा को मार रहा होता है। तभी उसको अपने बच्चे की आवाज सुनाई देता है। तभी वो आदमी सभी निंजा को मारते हुए अपने बच्चे के रूम के पास भागते हुए जाता है, लेकिन बीच में ही एक निंजा जहरीले कांटों का यूज करके उसके गले पर फेंक देता है, जिसके वजह से वो आदमी सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। और उसके बाद एक सीन हमें दिखाया जाता है, उसके घर के बाहर एक आदमी कार में बैठा हुआ है। धीरे धीरे उस कांटों का जहर उस आदमी के ऊपर फैलना शुरू हो जाता है। फिर भी ये आदमी धीरे धीरे अपने बच्चे के रूम के तरफ जाने लगता है और उसके आंखों के सामने वो देखता है कि उसके वाइफ और उसके बेटे जमीन पर पड़े हुए हैं और उन लोगों के बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। और निंजाओं को लीडर उस आदमी से कहता है तुम्हारे पत्नी ने अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। ऐसा बोल के उन निंजा उस आदमी के वाइफ के गले पर वो तलवार घुसा देता है। अभी एक निंजा पीछे से आकर उस आदमी के पीठ पर चाकू मार देता है। अपने वाइफ और बच्चों को मरते हुए देखकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी भी जमीन पर गिर जाता है और उसके सांसें भी रुक जाते हैं। निंजा कुछ और कर पाते तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं। सभी निंजा उस आदमी को वहाँ पर मरा हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस आके सभी लाशों को हॉस्पिटल पे शिफ्ट करवा देता है। आगे सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। एक जगह उस आदमी का लाश पड़े होते हैं। तभी उस आदमी को होश आ जाता है। होश में आते ही ये आदमी उल्टी करना शुरू कर देता है, पर थोड़ी देर बाद फिर
फिर से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उस हॉस्पिटल का स्टाफ उस आदमी का इलाज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर इस आदमी का नाम हमें लोगन बताया जाता है। जैसे ही लोगन को होश आता है वैसे ही वो अपनी बीवी और बच्चे का याद करने लगता है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि उसके वाइफ और उसके बच्चे का मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद लोगन बहुत ज्यादा टूट जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर FBI एजेंट भी आ जाते हैं। उसके अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एमा होता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है माइक मोरास। ये दोनों लोगन से पूछते हैं, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे परिवार के ऊपर हमला किया था? इस पर लोगन उन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं देता है और गुस्से के वजह से अपने बेड सीट को पकड़ लेता है। ये देखकर माइक मिस्टर लोगन से कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना कार्ड रख देता हूँ, अगर तुम्हें लगे तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इतना बताने के बाद वो दोनों FBI एजेंट वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त माइक एमा से कहता है, हो ना हो ये आदमी उन लोगों को जरूर जानता है, इसीलिए हम लोग इस आदमी के ऊपर निगरानी रखेंगे। अगले सीन पर मिस्टर लोगन छत के ऊपर व्हील चेयर पर बैठा होता है और यहाँ पर एमा छुप कर उस पर नजर रखी होती है और तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन अपने बच्चे के लाश को देखने के लिए जाता है और रूम के अंदर घुसने के आगे ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाथ से एक कांटा निकलता है और अपने दूसरे हाथ पे जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है। बहुत सारे निंजा आकर मिस्टर लोगन पर फिर से हमला करता है, लेकिन लोगन इस बार और भी तेजी से उन निंजाओं के ऊपर हमला करता है और उन सबको मारने लगता है। और एक सीन में मिस्टर लोगन एक निंजा टेक्निक यूज करते हैं जिसके यूज से उसके मुंह के अंदर से काला धुआं निकलता है और धुएं में उनकी पूरी बॉडी गायब हो जाता है और हमें बस केवल उसके सर ही दिखाया जाता है और पलक झपकते ही लोगन सारे निंजा के सर यहीं पर काट देता है। लड़ाई को देखकर एमा बीच पे घुसने की कोशिश करता है पर लोगन उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद लोगन तलवार का यूज करके सभी निंजाओं को काटने लग जाता है। लोगन अपने तलवार को फेंक कर लिफ्ट का बटन दबा देता है और जिससे लिफ्ट ऊपर आ जाता है और जैसे ही लिफ्ट ऊपर आता है लोगन एक डंडे के मदद से बचे हुए निंजा को लिफ्ट में धकेल देता है और लिफ्ट के अंदर उन सबको मार देता है। और जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर खुलती है वहाँ पर बहुत सारे निंजा खड़े होते हैं और आगे हम देखते हैं कि माइक भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि लोगन ने सारे निंजा को मार दिया है। इसके बाद केवल निंजा का लीडर ही बचता है। लीडर को देखकर लोगन को अपनी बीबी और बच्चे की याद आता है और वो पूरे तेजी के साथ लीडर के ऊपर हमला कर देता है। निंजा मिस्टर लोगन के गर्दन पे भी एक डिवाइस लगा देता है। लोगन तभी उस डिवाइस के रस्सी को तभी काट देता है। इसके बाद थोड़ी देर में लोगन निंजा टेक्निक का यूज करके खुद का क्लोन बना लेता है और ये देखकर लीडर हैरान हो जाता है और लोगन लीडर से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ? तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? इस पर लीडर कहता है, तुम कितने भी कोशिश कर लो मगर तुम बचकर नहीं भाग सकते हो। ये सुनकर मिस्टर लोगन अपना मास्क हटा देता है और हमें लोगन का असली चेहरा दिखाया जाता है। जैसे मिस्टर लोगन का असली चेहरा लीडर के सामने आता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और मिस्टर लोगन फाइनली उसे मार देता है। अगले सीन पर लोगन अपने बच्चे और वाइफ की लाश को देखने के लिए जाता है और वहाँ से अपने घर पर चला जाता है। हम देखते हैं कि लोगन अपने घर से खुफिया बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स में कुछ सामान के साथ उसकी बीबी और बच्चे की एक तस्वीर भी थी। इससे हमें पता चलता है कि उसके वाइफ और बच्चे भी एक मास्क लगा कर रहते हैं। आगे लोगन अपने घर को आग लगा देता है जिससे कुछ भी सबूत न बचे और इसके बाद लोगन उस खुफिया बॉक्स के अंदर से एक रेड कलर का मास्क निकालकर उसे पहन लेता है और वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और जाने से पहले हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।